हेलो एवरीवन। हमने अपना नाउन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। कल की वीडियो में हमारा जो नाउन वाला टॉपिक था क्लियर हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने आप सभी को बोला था कि मैं उससे रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके लिए मैं कुछ कलेक्टिव नाउन के, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिमिटेड सेंटेंस और ग्रुप लेके आई हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि प्रॉपर नाउन क्या था, कॉमन नाउन क्या था, कलेक्टिव क्या था। तो इसलिए मैं कलेक्टिव नाउन के कुछ ग्रुप्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी थोड़े बहुत ही वर्ड्स लेके आई हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। आशा करती हूँ कि आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे, आप साथ में चल रहे होंगे। ठीक है, नहीं रुकना है, बस चलना है, नहीं भागना है। ठीक है, हमेशा चलते रहना है। कहते हैं ना कि हमेशा चलने से हर चीज का हल है, लेकिन रुकने से किसी भी चीज का हल नहीं होगा। तो मेरे साथ कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, चलते रहिए। ठीक है, और साथ के साथ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपना जितना हो सके सपोर्ट दीजिए। उन बच्चों को भी सपोर्ट करिए, या फिर स्कूल में जा नहीं सकते वो बच्चे, उनकी हेल्प कीजिए। उनके लिए बहुत ही अच्छा वे है कि वो सीख सकते हैं आपकी तरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने आपको नाउन के बारे में बता दिया था, नाउन के पांचों बेटों के बारे में बता दिया था, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि नाउन क्या होता है। व्हाट इज अ नाउन? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैंने सब कुछ क्लियर करवाया था बिल्कुल अच्छे से। और मैंने बताया था कि नाउन के 5 बेटे होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में आपको, जो प्रीवियस वीडियोस थी, मैंने सब क्लियर करवाया था। तो आज मैं आपको, अगर जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाइए, मेरे चैनल पे जाइए और क्लास 1 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, भागने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ चलते रहिए, आप एक दिन मुकाम तक जरूर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन के मैंने कुछ ग्रुप्स लिखे हैं। ये मैंने इसलिए पहले रेडी किए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और बच्चों को ज़्यादा देखना पसंद भी नहीं है फ़ोन। ठीक है, वो एक लिमिटेड टाइम तक ही बैठ सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले से अपने जो ग्रुप थे वो रेडी कर लिए हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कलेक्टिव नाउन से। देखो, जब लोगों की भीड़ होती है तो उस ग्रुप को हम कहते हैं क्राउड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राउड। और ये सारे एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन के हैं। किस बेटे के हैं? जो सब चीजों को इकट्ठा लेके एक माला में पिरो के चलता है। ठीक है, तो एक क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्राउड। ठीक है, ए शीप ऑफ ग्रेन, अनाज का ढेर। अनाज का ढेर, देखो जहाँ पे अनाज इकट्ठा रख दें हम। ठीक है, जैसे आपके घरों में गेहूं आते हैं, आप उसका ढेर लगा के रख देते हो उस जगह पे, तो उसको बोलते हैं शीप ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो वहां पे जो ये शीप वर्ड है ना बेटा, ढेर, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का समूह, छात्रों का समूह। ठीक है, स्टूडेंट्स का समूह। तो स्टूडेंट्स के जब इकट्ठा होंगे स्टूडेंट्स, तो उसको हम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, a nest of ants, a nest of ants, यानी कि चींटियों का झुंड। जो चींटियां होती हैं उसको हम, उसके जहाँ पे इकट्ठी हो जाए उसको झुंड बोलते हैं। तो उसके लिए जो वर्ड है कलेक्टिव नाउन का नेस्ट है। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के झुंड को हमने क्या बोला? फ्लॉक बोला। ठीक है, ए फ्लीट ऑफ शिप, यानी कि शिप होते हैं जहाज, जहाजों का बेड़ा, फ्लीट बेड़ा। ठीक है, तो इस जब जहां पे जहाज इकट्ठा होते हैं तो उसके ग्रुप को हम फ्लीट बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में जहाजों के ग्रुप का जो वर्ड होता है वो फ्लीट होता है। ए शॉल ऑफ फिश, ए शॉल ऑफ फिश, यानी कि मछलियों का समूह, मछलियों के समूह को बोलते हैं शॉल। ठीक है, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, कल भी सिखाया था मैंने कि चाबियों का गुच्छा। ठीक है,
ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ठीक है, अब मैं एक बार क्विक रिवीजन दिलाती हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको कहीं पर भी कलेक्टिव नाउन की मिस्टेक दिखेगी तो कैसे दिखेगी, जैसे ए क्राउड की जगह पे यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल आ जाए या फिर ए शिप ऑफ पीपल आ जाए, तो आप समझ जाओगे नहीं भाई, पीपल के साथ तो क्राउड का ही क्या था, ग्रुप था। ठीक है, आ शिप ऑफ ग्रेन की जगह अ ग्रुप ऑफ ग्रेन आ जाए तो आप समझ जाओगे कि ग्रेन का के साथ हमने ढेर लगाना, शिप लगाना, ना कि ग्रुप लगाना है। तो ऐसे एरर भी आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर हमारे स्कूल के एग्जाम्स में, तो ऐसे भी हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो दोबारा से फिर क्विक रिवीजन है, ए क्राउड ऑफ पीपल, पीपल का क्या, क्राउड। ठीक है, ए शिप ऑफ ग्रेन, अनाज का ढेर, किसका ढेर है, अनाज का ढेर, तो ग्रेन शिप। हाँ, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का क्या, ग्रुप। आंट्स का क्या, नेस्ट, अ नेस्ट ऑफ आंट्स। फ्लोक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का क्या, फ्लोक। फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा, तो शिप्स का क्या, फ्लीट। सोल ऑफ फिश, यानी कि मछलियों का समूह, तो सोल। ठीक है, ए बंच ऑफ कीज, कीज का क्या, बंच। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स का क्या, समूह। तो ऐसे बहुत सारे, इससे भी बहुत ज्यादा ऐसे कलेक्टिव नाउन के बहुत ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, कलेक्शन होते हैं, तो उनको आप अपनी कॉपी में राइट कीजिए, सर्च कीजिए और लर्न कीजिए। ये आपका खुद का होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैंने जितना मेरे से हुआ बना मैंने किया, बाकी आप खुद से करेंगे, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग बना दी अच्छे से। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, मेरे साथ कोशिश कीजिए। कहते हैं ना, देखो दूरी तय करने से ही दूर जाया जाएगा, दूरी तय करने से दूर जाया जाएगा, दूरी बिना तय किए हम वहीं पर खड़े रह जाएंगे। तो कुछ तुम्हें चलना पड़ेगा, कुछ मुझे चलना पड़ेगा, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्पेलिंग अच्छे से सारी याद हो जानी चाहिए क्योंकि मैं बार बार इनको रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने ये कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ वर्ड्स लिए हैं कि कैसे कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता भी है और मैंने पहले भी बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट वो बेटा है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ फील किया जाता है। तो देखो, फ्रेंड हमारे बहुत सारे हैं, तो कॉमन नाउन फ्रेंड्स में ही आता है। ठीक है, तो सॉरी, फ्रेंड कॉमन नाउन में आता है। ठीक है, तो अगर हमें इसका एब्स्ट्रैक्ट बनाना हो, देखो मित्र, मित्रता। ठीक है, तो फ्रेंडशिप, क्या, फ्रेंडशिप। अब देखो, मित्र दिखाई देगा, दोस्त दिखाई देगा, फ्रेंडशिप दोस्ती नहीं दिखाई देगी, दोस्ती आके तुम्हें हेलो करेगी नहीं, सिर्फ हमें ये पता चलेगा भाई इन दोनों की दोस्ती है। ठीक है, तो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थीफ क्या होता है, चोर, चोर हमें दिखाई देगा, चोर बहुत सारे हो सकते हैं, तो कॉमन नाउन में आएंगे। थीफ्ट, THIEFT, थीफ्ट, थीफ्ट होता है चोरी, चोरी नहीं दिखाई देगी। बॉय, बॉय लड़का। बॉयहुड, जैसे मैंने कल चाइल्डहुड करवाया था, तो बॉयहुड लड़कपन, लड़का दिखाई देगा, लड़कपन दिखाई नहीं देगा, तो जो दिखाई नहीं दे रहा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हीरो, हीरो दिखाई देता है, फिल्मों का हीरो दिखाई देता है। हीरोजम, हीरोजम दिखाई नहीं देगी, हीरोपंथी दिखाई नहीं देगी। किंग, राजा दिखाई देगा, किंगहुड, किंगहुड यानी कि राज तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो सारा इकट्ठा लेके चल रहे हैं कॉमन नाउन, जो माला में पिरो रहे हैं कलेक्टिव नाउन, और जो हमें कच्चे रूप में दिखाई देते हैं जिनसे कोई दूसरा पदार्थ नहीं बना हो वो मटेरियल नाउन, और सबसे छोटा बेटा नाउन का वो है प्रॉपर नाउन, जो स्पेशल है, जो खुद में स्पेशल है। ठीक है, जिसमें हम किसी को स्पेशल बना दे वो प्रॉपर नाउन। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके
आप सभी तक नाउन का टॉपिक एक बिल्कुल लो लेवल से उठा के और बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो आप सभी मेरा सहयोग करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना। ठीक है, थैंक यू।